मेकिंग मिस्टेक, हुकूमत से आपने जर्नी श्रद्धांजलि से शुरू की सर, हुकूमत के दौरान ऐसा क्या हुआ कि बिल्कुल ही फाइनेंशियल आपकी स्थिति खराब हो गई? मैंने बताया ना आपको, फाइनेंशियल खराब नहीं हुई थी, फाइनेंशियल एकदम ठीक था हमारा। हम जब नैनीताल जा रहे थे तो मेरा एक फाइनेंसर से 60 लाख का अरेंजमेंट हुआ था पापा का, उसने हमें 5 लाख दे दिया। उसने दूसरे दिन फ़ोन किया कि भाई हमारे पास अभी पैसे है नहीं, मेरे यहाँ प्रॉब्लम हो गई है, मैं हिंदुस्तान से बाहर जा रहा हूँ, और 5 लाख जब आपको देने दे देना सर, मैं अब आगे नहीं दे पाऊँगा। तो मैं अब क्या करूँगा? तो 5 लाख में हम तो हमारे पास जो अपना 5-10 लाख रुपया था वो हमने खर्च कर दिया था। वो हमने खर्च कर दिया यूनिट बनाने में, सेटअप बनाने में। 10-15-20 लाख रुपए थे, वो तो खर्च हो गए जो हमारे हाथ में कैश था। अब जो 5 लाख फाइनेंसर का है उसमें से भी हमने खर्च कर दिया, तो हमारा 20-1 लाख रुपया, तो 25 लाख तो रुपया खर्च हो ही गया था अपना खुद का। 5 लाख फाइनेंसर का, 20 लाख अपना तकरीबन। उस जमाने कोई पिक्चर सैकड़ों करोड़ में तो 1-8 करोड़ में बनती थी। कोई पिक्चर ऐसा तो नहीं था कि 10-20 करोड़ में बनती, 1-1.25 करोड़ में पिक्चर बनती थी, उससे महंगी तो पिक्चर होती नहीं। तो उसमें से 15-20 तो खर्च कर चुके थे, 25-20 तक। अब वो वहाँ पहुँचे तो 25,000 मेरे हाथ में था, 5 लाख रुपये आ रहा था दूसरे दिन। वो पापा ने फ़ोन आया कि वो 5 लाख नहीं आ रहा है, वो फाइनेंसर का फ़ोन आ गया है। अब जब तक इंटरिम इंतज़ाम नहीं हो तो कुछ तो करना पड़े। लेकिन अब आपकी शूटिंग चली गई है, फाइनेंसर चला गया है, तो अब आप 60 लाख कहाँ से आएगा? तो हमने इधर उधर से जितना हमारे पास था वो हमने पापा ने भेजा। 10-20-25, 2-5-7 लाख, 10 लाख कहीं घर में से इधर उधर से FD से आदमी करेगा, क्योंकि श्रद्धांजलि में पैसे बनाए थे, पर कितने बनाए होंगे। तो वो हो गया। प्लस फिर इधर उधर 10 जगह से पैसे, रिश्तेदारों से फाइनेंस हो नहीं रहा था। अब क्या होता है, एक बार पिक्चर चली गई, एक फाइनेंसर भाग गया तो नेगेटिविटी हो जाती है, इंडस्ट्री को पता लग जाता है, तो फाइनेंस हो नहीं रहा है। तो हमने करते 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 30-25-30 लाख रुपए का अरेंजमेंट फिर भी कर लिया मेरे पापा ने 40 दिन के अंदर। उस जमाने में 30 लाख मतलब आज के तो 30 ही करोड़ हो गए। तो आसान है कि आज किसी को बोलूँ 40 दिन में 30 करोड़ अरेंज करें, नहीं होगा। तो कैसे भी हमने अरेंज किए 30-40, मगर उस शेड्यूल तो 60 करोड़ का था, तो और तो चाहिए थे, तो 25-30 का तो उधार करना ही पड़ेगा। वो उधार होगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो हम टोटल ब्रोक हो गए थे घर में। मतलब सारा ही पैसा फिल्म में लग गया, सब कुछ था, कहीं जो भी कुछ था। अगर एक चूड़ी भी थी तो वो भी फिल्म में लग गई। सर ये बात धर्म जी को मालूम थी? धर्म जी को मैंने लास्ट में बताई, धर्म जी को मैंने पहले नहीं बताई। जिस दिन धर्म जी से मैंने पैसे लिए तब धर्म जी को मैंने बताया, मुझे आपके पास कुछ पड़ा है, तो उनके पास कुछ थोड़े से पैसे पड़े थे, उन्होंने मुझे तुरंत दे दिए। वो ज़मीन खरीदने के हिसाब से हमेशा पैसे लाते थे, तो पैसे दे दिए। और मैंने बिल्कुल, और वो तभी तो धर्म जी मेरे इतने वो हो गए कि उन्होंने कहा यार इस आदमी में पैसे नहीं है, फिर भी 1 रुपये का कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। मैंने यूनिट को भी एक दिन बुला के बोल दिया, मैंने कहा देखो जिसको जाना है जाए, मैं आपको सिर्फ खाना दूंगा, 1 रुपया बीड़ी सिगरेट का भी पैसा नहीं दे सकता, मेरे पास पैसे है नहीं, सिर्फ रोटी दूंगा। 300 आदमी को रोटी भी बहुत भारी है, और प्लस मुझे अगर क्राउड 100 चाहिए तो 100 मंगाऊंगा, गाड़ियाँ 10 तोड़ने को चाहिए तो 10 तोड़ने को मंगाऊंगा। शूटिंग पे 1 रुपये का कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा, लेकिन आपको वेजेस नहीं दूंगा, आपको सिगरेट पानी भी नहीं दूंगा, आपको सिर्फ रोटी दूंगा, कोई दारू की एक टुकड़ा नहीं दूंगा, आपको अपने पास से खरीदना, बल्कि आपके पास भी कुछ पैसे हो तो दे दो। मैं तो यूनिट से भी 1.5 लाख रुपये इकट्ठा कर लिया। यूनिट भी मेरी बेचारी इतनी अच्छी थी, इतने अच्छे लोग थे, मेरा कैमरामैन, मेरा वो सबसे लेकिन सब कुछ सच बोलो पिक्चर। तो मेरी यूनिट इतनी अच्छी थी बेचारी वो, कि उस यूनिट ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए। 2-4 तो कहीं भी यूनिट में खराब होते हैं जो नेतागिरी करते हैं। मैंने उनको बोला आउट, निकलो बाहर यहाँ से, जिसको करना है निकले। वो भी फिर निकले नहीं, उनको भी दूसरी यूनिट समझाया, तुम समझ नहीं रहे हो। एक आदमी, लोगों को क्या लग रहा था कि एक आदमी जिसका इतना बड़ा पैसे का नुकसान हो गया, जब सबने कहानी सुनी कि 25,000 से इन्हें 15 दिन शूटिंग कर डाली और इतना सब हो रहा है, तो उनको लगा ये तो कमाल हो गया, चमत्कार हो गया। 50-40 दिन की, 45 दिन की शूटिंग है, कमाल हो गया ये तो सब मेरे संग लग गए। सब ने कहा, मैंने कहा भाई आप कहीं बारात शादी में जाते हो तो एक कमरे में 8-8 लोग सो जाते हो, तो सो जाओ यार, तुम्हारे कमरे का 4 कमरे में आ जाओ। तो मैंने कमरे भी कम कर दी। मैं खुद, मेरे कमरे में 8-9 लोग सोते थे, मेरे 4 भाई मेरे संग सोते, 3 भाई मेरे संग सोते थे, और भी मेरा एक आध असिस्टेंट साथ में सोता था, एक प्रोडक्शन वाला साथ में सोता था। तो मेरा एक कमरा था, उस कमरे में मैं पलंग पे सोता था, दोनों भाई मेरे बगल में सोते थे, और 5-6 गद्दे लगा दिए, 4 गद्दे लगा दिए, सारा यूनिट उसमें सो गए, 4-5 लोग उसमें सो गए। तो मेरे कमरे कम करो यार, होटल का बिल कहाँ से देंगे? आप जाते हो ये ऐसे करो, पर्दे पे लगाना चाहिए काम। ऐसा हुआ हुकूमत का। तो माइंड कूल हो रहा था। एक आध जगह गुस्सा भी आया जब किसी ने एक दो जगह किसी ने राजनीति करने की कोशिश की,
पर वो राजनीति बीच में नहीं हुई, राजनीति एक्चुअली बहुत ज़्यादा हुई लास्ट डे जब मैं दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंच रहा तो यूनिट को बड़ी उम्मीद थी कि 1 लाख रुपया मिलने वाला है इनको, और सबको बता रहा था कि ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, सबको मालूम था। आज देखो 10,000 आ रहा है, इसमें ये लगा दिया। यूनिट जैसे शाम को यूनिट सब बैठ जाती थी, सबको मालूम है 10,000 आया, कैसे खर्चा करना है। लोग सजेशन भी दे देते, सर ये गाड़ी मंगानी है, ये ज़रूरी है, शूटिंग के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बोले भाई क्या करना है बोलो। तो उनको मालूम था दिल्ली में 1 लाख रुपया मिलेगा तो थोड़े से पैसे मिलेंगे। वो 1 लाख रुपया जब 75,000 रुपया होटल में चला गया तो सबका मुंह उतर गया, उनकी सारी इतने दिन की उम्मीद खत्म हो गई। बीच में मुझे प्लेन की भी शूटिंग करनी थी, मैंने प्लेन भी शूटिंग की वहाँ पे, वो प्लेन भी बुलाया मैंने, वो भी किया, सब किया मैंने, जो इंटरवल का सीन था। तो वहाँ पे मैं भड़का बहुत बुरी तरह से। मैंने सुबह 6 बजे से शूटिंग शुरू की और मैंने 10-15 आर्टिस्ट बॉम्बे से बुलाए, लाइटें एक्स्ट्रा बुलाई उसके लिए, वो सब किया। तो इनको लगा इन्होंने भाई आर्टिस्ट भी बुला लिए, लाइटें भी बुला ली, पैसे तो इनके पास है, यूनिट को लगा, और हमको नहीं दे रहे हैं, और बोले 75,000 याद दे रहे हैं। तो 1-2 लोग बढ़ के, मैंने 1-2 लोगों को जो डांटा वहाँ पे, वो आज तक ऐसा कभी नहीं डांटा। मैंने कहा गेट आउट ऐसा करके, और सुबह 6 बजे से शूटिंग शुरू की। क्योंकि होटल में बात हुई थी 75,000 रुपया एक दिन का, उसको शिफ्ट नहीं मालूम था। आज की सुबह से दूसरी दिन सुबह था, तो मुझे तो 3 दिन का सीन था, मुझे एक ही दिन में ख़त्म करना। तो मैंने आज सुबह 6 बजे से मैंने लाइटिंग शुरू की, 9 बजे धर्म जी को बुलाया, 9 बजे से लेकर दूसरे दिन 4-4 बजे धर्म जी को, 4:30 बजे धर्म जी का पैकअप किया, 6 बजे मैंने पैकअप किया। और जो मैंने क्राउड भी बुलाया था, वो क्राउड भी मेरे पास 24 घंटे तक रहा, ऐसा पूरा रहा। सुबह से आया रहा, उनको होटल के ही खाने दिए, होटल के ये दिए। सेंट्रल होटल में मैंने अपना सब था, वो भी उधार में चल रहा था, एक एजेंसी के थ्रू, वो सब कर लिया जहाँ उधार आया। और उसके बाद हम चले गए। तो सबको ये लग रहा था कि ये बंदा पिक्चर बनाने में कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा है। हालात आ गए हैं लेकिन फिर भी ये बंदा पिक्चर खराब नहीं बना रहा है, पिक्चर का एक शॉट भी गलत नहीं ले रहा है, एक शॉट गलत नहीं लिया। हुकूमत का एक शॉट नहीं लगता कि इसमें ग्रेंजर नहीं है। पूरी यूनिट का उसमें बल लग गया था, इसलिए पिक्चर इतनी अच्छी हुई। बॉम्बे आए, फिर 3-4-5 महीने लगे हमें। 4-5 महीने में सबका फाइनली हमने उधार भी चुकता कर दिया, चीज़ें चुकता कर दी, पिक्चर भी बिक गई। बॉम्बे दिल्ली रह गया, बाकी सारा हिंदुस्तान बिक गया पिक्चर का। सर पहली खबर आपको कब मिली, कैसे मिली कि ये अब बेड़ा पार लग चुका है, मुसीबत टल चुकी है? क्या कलेक्शन था फिल्म का पहले दिन? पहले दिन ही, सबसे पहले क्या हुआ, उस ज़माने में ब्लैक चलती थी फिल्म में। एक ब्लैकियर मेरे पास आया, बोला सर कि आप हमको 100 रुपया या कितना पर डे, कुछ ऐसा बोला था, मुझे याद नहीं है। तो मैंने कहा इतनी की तुम ब्लैक करोगे? बोले सर मैं तो 100 रुपये की टिकट बेचूंगा। मैं झटका खा गया। एक मेरा असिस्टेंट था, वो लेके आया, बोले सर इनका प्लानिंग ऐसा है। मैंने कहा मैं थोड़ी रोक सकता हूँ। तो उससे मुझे समझ आया। जब पिक्चर का एडवांस आया तो पता लगा कि 1 घंटे के अंदर फ्राइडे सैटरडे संडे बुक हो गया। पूरे भारत के हर सिनेमा 7 दिन पिक्चर एडवांस में फुल थी। जिस दिन पिक्चर रिलीज़ हुई उस दिन पहले शो में ही, पहले थर्सडे को पिक्चर रिलीज़ हो जाती है। थर्सडे को मुझे रिपोर्ट आ गई पिक्चर बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर हो गई। और मुझे सबसे पहले उस ब्लैक वाले ने बताया सर 27 दफ़े मैंने पिक्चर देखी है, मैं 400 आपके हर शो की टिकट खरीद रहा हूँ 10 वीक तक। और 10 वीक की टिकट मिनरवा में 400 टिकट ऑफ एवरी शो आई एम बाइंग फॉर 10 वीक। और 10 वीक तक आपकी एडवांस बुकिंग नहीं खुलेगी। मैंने कहा तू कैसे बोलता है, पिक्चर हमने रिलीज़ की थी, तू कैसे बोलता है? बोले भाई मैंने 27 दफ़े आपकी पिक्चर देखी, जब आपका नवरंग में ट्रायल होता था मैं आ जाता था। ये पिक्चर इतनी बड़ी हिट है, धर्म जी का बहुत बड़ा कमबैक है, ऐसा मुझे उसने बोला। और वाकई ऐसा हुआ। सर ये तो सर आपकी एक कहानी है, लाइफ से जद्दोजहद, आप कभी पीछे नहीं हटे, आगे बढ़ते रहे, आपने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उसी के साथ साथ जो आपकी पर्सनल ज़िंदगी थी, वो आपकी लव लाइफ कैसी रही, कैसे आप अपनी वाइफ से मिले? और उस मेरा तो अरेंज मैरिज है। तहलका के दौरान मेरी उनकी लव लाइफ तो बहुत घटी है, बहुत सारी लव लाइफ घटी है, लेकिन मेरी फाइनल लव लाइफ मेरी पत्नी के साथ है, जहाँ मैं बहुत खुश हूँ। और मेरा बहुत बढ़िया, आई गॉट वन ऑफ द बेस्ट वाइफ, एंड जो बहुत देखने में भी अच्छी, मन से भी अच्छी, गाती भी बहुत अच्छा है, उन्होंने बच्चे भी मुझे बहुत अच्छे दिए। तो लव लाइफ मेरी कमाल है। मैं लव लाइफ के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कशन करना चाहूँगा नहीं, ये थोड़ा पर्सनल हो जाता है, इसमें क्या डिस्कशन करें। सर आपकी अगर जर्नी की बात की जाए तो सर गदर एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है, उसने सर सारे पत्ते खोल दिए थे इंडस्ट्री में। ये लग रहा था गदर से बड़ी ब्लॉकबस्टर अगर धर्म जी शोले के बाद और कभी अगर धर्म जी जाने जाते हैं शोले के लिए तो सनी देओल जाने जाते हैं घायल और गदर के लिए।
गदर के लिए। तो सर उस दौरान सर ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स गदर के लिए आई हों जब आप बेहद परेशान हो गए हों या नहीं, गदर के लिए भी बड़ा प्रॉब्लम्स आई थी बहुत। गदर कोई आसान थोड़ी से थोड़ी बनी थी पिक्चर, इतना क्राउड, इतनी जद्दोजहद, लखनऊ में शूटिंग। गदर के बारे में एक एपिसोड ही करेंगे पूरा जब सिर्फ गदर की बात करेंगे। जैसे अभी हुकूमत की बात की, गदर अपने आप में, गदर तो एक पूरा एक एपिसोड हो सकता है। गदर के बारे में तू मेरे से कभी एक दफ़े सिर्फ गदर के बारे में बात कर, सिर्फ गदर, मैं तेरे को 1 घंटे का प्रोग्राम दे दूँगा। जी सर, अब आपके जो सुपुत्र हैं उत्कर्ष जीनियस में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं सर, अब कितना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं अपने? देखो क्या है, उत्कर्ष गदर में जीते का किरदार किया, सबके दिलों में बहा गया। अब जीनियस के साथ मैं उसे लेके आ रहा हूँ। 14 जुलाई मैंने जैसा कहा मेरी पहली फिल्म थी, 14 जुलाई मेरी बिटिया का भी जन्मदिन है, तो 14 जुलाई मैं गदर के जीते के संग मैंने उत्कर्ष के संग मैंने अपनी पहली पिक्चर अनाउंस कर दी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अपनी मतलब लोगों का उससे बहुत प्यार मिलेगा, जैसा जीते को मिला जीनियस को भी मिलेगा। और जी से गदर, जी से जीनियस, देखिए कोशिश करूँगा कि कुछ गदर फिर से हो जाए, इतना ही कर सकता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्यार आपका चाहिए बस, पब्लिक का। सर जानना यूँ चाहता है क्योंकि सर गदर एक अपने आप में एक बहुत अच्छी कहानी थी, हुकूमत अपने आप में बहुत अच्छी कहानी थी। जीनियस की कहानी आपको कब सूझी? जीनियस की कहानी तो 2 साल पहले मेरे को जहन में आई थी, 1.5-2 साल से इसकी स्क्रिप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 2012 में उत्कर्ष अमेरिका गया था पढ़ने के लिए, फिल्म का कोर्स करने के लिए। 2016 में आने वाला था, तो हमने डिसीज़न लिया था कि 1.5-2 साल मैं कोई पिक्चर नहीं करूँगा, उत्कर्ष की पिक्चर पे ही काम करूँगा। और मैं वही करता रहा हूँ। एक लाइन में अगर गदर की जीनियस की कहानी कहूँ तो अ बैटल फॉर हार्ट फॉट बाय माइंड, दिल की लड़ाई दिमाग से। क्या सर जानना सर ये भी चाहेंगे क्योंकि सर आपके सुपुत्र हैं उत्कर्ष जी, तो बहुत सारी उम्मीदें अपने आप ही सहज रूप से बनती हैं। उत्कर्ष एज ए ह्यूमन बीइंग कैसे हैं? उत्कर्ष बहुत ओरिजिनल सोचता है, बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा बच्चा है। और पिता अपने पुत्र की तारीफ़ करता रहे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। लेट हिम कम ऑन द स्क्रीन, लेट पीपल टॉक अबाउट हिम। सर आपकी बातों से मालूम पड़ रहा है आपने बहुत सहेजा है, उत्कर्ष को बड़े प्यार से रखा है, लेकिन आप कभी सख्त भी हुए हैं, कभी डांटा भी है? अभी सख्त तो हो जाता है, लेकिन फिर भी मेरा उसका बड़ा दोस्ती यारी का रिश्ता है, बड़े प्रेम मोहब्बत का रिश्ता है। ज़्यादा कभी ना उसने मुझे टेंशन दी ना मैंने उसे टेंशन दी। सर कुछ गुर सिखा रहे हैं उनको आप एक्टिंग के या फिर? अब मैं कोई एक्टिंग तो देखो अमेरिका से इतना करके आया, एक्टिंग के कोई गुण नहीं होते, करेक्टर की स्किन में जाना होता है। जीनियस के करेक्टर स्किन में जाने के लिए जो भी प्रयास एज ए डायरेक्टर मुझे करना है वो मैं कर रहा हूँ। जी चलिए सर, थैंक यू सो मच। आपने